उधार के समय से 45 साल जीना। तो इसमें हम देखेंगे एक लड़का जो कि 23 साल का था, 23 ईयर ओल्ड, वो बहुत ही एम्बिशियस था बिजनेस को लेके। 30 साल की उम्र में 33 ईयर ओल्ड पर वो $5 लाख का एक बिजनेस खड़ा करता है और जब तक वो 43 साल का होता है तब तक उसके पास एक बहुत बड़ा ऑयल का बिजनेस होता है। इनका नाम था रॉकफेलर। आप लोगों ने भी सुना होगा रॉकफेलर, न्यूयॉर्क में काफी फेमस नेम है। तो रॉकफेलर में क्या था कि ये बहुत ही सीरियस रहते थे, कभी किसी ने उनको हंसते या खुश होते नहीं देखा था। उनके साथ काम करने वाले बताते थे कि जब भी उनको एक फोन आता था जिसमें उन्हें कुछ फायदा होता था, वो एक 5 मिनट का डांस करते थे, अपना कैप फेंकते थे और डांस करते थे। अदरवाइज उन्हें कभी किसी ने हंसते हुए या कोई भी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते नहीं देखा था। ना वो कहीं घूमने जाते थे, ना वो कभी दोस्तों के साथ जाते थे, ना कभी वो चाय पीते थे किसी के साथ बैठकर, ना कभी वो गैदरिंग कर रहे हैं। वो हमेशा अपने आप को काम में बहुत ज्यादा बिजी रखते थे और काम के साथ साथ चिंता, क्योंकि जब वो इतना बड़ा बिजनेस कर रहे थे तो हर टाइम उन्हें चिंता होती थी कि कहीं ये इसमें ये लॉस ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। साथ ही साथ वो बहुत ही कंजूस थे। वो इतने कंजूस थे कि एक बार उनका एक्सपोर्ट हो रहा था गुड्स, तो उन्होंने उसका बीमा नहीं लिया। वो $150 था, उनको शायद थोड़ा महंगा लगा, उन्होंने उसका बीमा नहीं करवाया। जब वो सामान जा रहा था तो अचानक उनको पता चलता है कि बहुत तेज तूफान आया है। अब वो सबसे पहले इस टेंशन में हो गए कि अब मेरा सारा लॉस हो जाएगा। तभी वो अपना जो उनका कलीग था उससे कहते हैं कि तुम जाओ पता करो अगर अभी इंश्योरेंस मिल जाता है। वो जाता है बंदा और वो इंश्योरेंस लेके आ जाता है। वो $150 का होता है, लेकिन जब वो लौट के आता है तो वो उससे भी ज्यादा दुखी थे। अब बोले कि $150 मेरे बर्बाद हो गए और उसकी वजह से वो 3 दिन बीमार रहे और बिस्तर पर लेटे रहे। तो इस तरीके के इंसान थे। वो कभी किसी पे भरोसा नहीं करते थे। कभी उन्हें अपने नौकरों से भी बहुत डर लगता था कि वो मेरे घर की बात इधर से उधर कर देंगे। तो वो कभी भी मानवीय जो स्वभाव होता है उस पर भरोसा नहीं करते थे। एक बार उनके एक फ्रेंड ने एक यार्ड खरीदा कुछ लोगों के साथ मिलके, और वो उनका पार्टनर भी था। $2000 का यार्ड। तो सैटरडे जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने इनवाइट किया कि चलो आप भी चलो यार्ड पर, अपन थोड़ा एंजॉय करते हैं इस काम से निकल के। तो उस फ्रेंड का कहना है कि वो बोलते, तुम सबसे फिजूल खर्च आदमी, तुम अपना क्रेडिट खराब करोगे, साथ साथ मेरा भी क्रेडिट खराब कर दोगे ये फालतू खर्चे कर करके। मैं उस यार्ड को कभी देखना भी नहीं चाहता। ऐसा करके उन्होंने पूरे दिन काम किया और वो दोस्त तो चला गया। लेकिन इतना प्रेशर, इतनी प्रॉब्लम, इतनी चिंता करने की वजह से जब उनकी एज 53 ईयर ओल्ड हुई तब तक वो बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आ चुके थे। उनको हर तरीके की बीमारी थी। उनके डॉक्टर्स का कहना है कि उनको हर हफ्ते उनको $5 लाख मिलते थे, लेकिन उनका खाना भिखारियों जैसा। भिखारियों से सेंस डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि सिर्फ वो कुछ बिस्किट और पतला दूध पी सकते और वो कुछ भी नहीं खा सकते। और जब वो 53 साल के थे, बस इतना पैसा होने का एक ही काम अच्छा था कि वो एक अच्छे से अच्छा इलाज ले सकते थे, जो कि वो 53 वर्ष तक जिंदा थे। अगर उनको कोई भी देखता था तो ऐसा लगता था कि 90 ईयर ओल्ड बंदा है, क्योंकि उन्होंने चिंता से अपनी पूरी बॉडी को खराब कर लिया था। अब क्या होता है कि जब ये सिचुएशन पहुंच जाती है तो डॉक्टर उनसे कहते हैं अब आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो आप अपने काम से रिटायर्ड हो जाएं या फिर आप मर जाएंगे। आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको चूज करना है। तो फाइनली वो चूज करते हैं काम से रिटायरमेंट। उनका बिजनेस तो चल ही रहा था जिससे उनको अर्निंग थी। अब वो रिटायर हो जाते हैं। जब वो रिटायर हो जाते हैं और जब वो कुछ नहीं कर रहे होते तब उनके मन में काफी सारी चीजें चलने लगती हैं। उसके बाद उन्होंने अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए बेसबॉल खेलना स्टार्ट किया, उसको सीखा। उन्होंने गार्डनिंग सीखी, वो आसपास के लोगों से बात करने लगे, उनके साथ बैठने लगे। अब कुछ चेंज आ गया था। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं अपना पैसा कहाँ खर्च कर सकता हूँ। जब उनको ये समझ आया तो उन्होंने इस पैसे को खर्च करना स्टार्ट किया। तो एक शिकागो में एक कॉलेज जिसके पास पैसे नहीं थे मॉर्गेज भरने के, वो बंद होने जा रहा था। जब उन्हें पता चलता है तो वो उसको डोनेशन देते हैं और उसको वो कॉलेज स्टार्ट हो जाता है और आज के टाइम में वो शिकागो यूनिवर्सिटी है। इस तरीके से वो जगह जगह अपना पैसा एक डॉक्टर्स को देने लगते हैं। डॉक्टर्स मीन्स जो कि खोज कर रहे होते हैं कुछ बीमारियों की। तो अब वो अपना पैसा डोनेट करने लगते हैं। जैसे कई सारे डॉक्टर्स जो कि रिसर्चर होते हैं, जिनको पैसे की जरूरत होती है, जो बीमारी के लिए कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता तो वो वहां पर डोनेट करते हैं। अगर आज आप देखेंगे तो जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो इनके रॉकफेलर फाउंडेशन के थ्रू ही डॉक्टर्स उसकी रिसर्च कर पाए और आज हम उनके वैक्सीन लेते हैं। तो इस तरीके से ये इन्होंने डोनेशन करना शुरू किया। उसके बाद इनको क्या हुआ कि जब इन्होंने डोनेशन करना शुरू किया, फिर एक बार इनका एक ऑयल की जो कंपनी थी उसका और गवर्नमेंट का एक केस चल रहा था। इन्होंने 5 साल वो केस लड़ा, इनके वकील ने, और 5 साल बाद ये केस हार जाते हैं और उसपे सबसे बड़ा इनको लॉस होता है। तो जो बंदा उनका वकील होता है, जो जिसको इन्हें बताना होता है, वो बहुत टेंशन में हो जाता है। वो सोचता है जो बंदा $150 के लिए बीमार पड़ गया था, बिस्तर पे आ गया था, आज अगर मैं उसको बताऊंगा तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। वो फोन करता है, वो कहता है कि हम लोग केस हार गए हैं और मैं होप करता हूं कि आप अच्छी नींद लेंगे। तो उधर से एक स्ट्रांग वॉइस आती है रॉकफेलर की कि आप चिंता मत करें, जो हुआ वो हो गया और मैं आज रात एक अच्छी नींद लेने वाला हूं। तो उसके बाद वो एक अच्छी नींद लेते हैं। उन्होंने उसकी भी चिंता करनी छोड़ दी थी और उन्होंने एक
आज भी अगर आप देखें रॉकफेलर फाउंडेशन है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुए हैं साइंस और रिसर्च में। तो उसके बाद ये जो 53 साल के जो थे, जब उनकी एज 98 हुई उस पर वो उनकी डेथ होती है। तो ये जो 45 इयर्स जो उनकी जिंदगी थी वो उन्हें उधार पे मिली थी, और उनको समझ में आ गया था कि चिंता करने से उनके साथ क्या हो गया है। और उसके बाद जो आगे उन्होंने 45 ईयर जिए वो उन्होंने बिना चिंता के लिए।